कांग्रेस अध्यक्ष ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, नौकरशाही और सशस्त्र बलों के राजनीतिकरण को बढ़ावा देने वाले आदेशों को वापस लेने की उठाई मांग। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जनता को दी सौगात, सराय काले खां फ्लाईओवर एक्सटेंशन का हुआ उद्घाटन। ऑपरेशन अजय के तहत 1200 लोगों की हुई वतन वापसी, छठी फ्लाइट ने तेल अवीव से भरी उड़ान। एसएसपी कार्यालय का घेराव करेगी बीकेयू, किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर उठाया जा रहा कदम। इस्राइल हमास जंग के बीच बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, कहा जंग और आतंकवाद स्वीकार्य नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। आपके साथ मैं हूं अफीफा मलिक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में खास इस बात पर जोर दिया गया कि नौकरशाही और सशस्त्र बलों के राजनीतिकरण को बढ़ावा देने वाले आदेशों को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। आपको बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार की सभी एजेंसियां, संस्थान, हथियार, सेना और विभाग अब सरकार के आधिकारिक तौर पर प्रचारक बन चुके हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को लिखी हुई चिट्ठी में कहा कि भारत सरकार के संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव जैसे उच्च रैंक के अधिकारियों को बीते 9 साल की मोदी सरकार की उपलब्धियों को बताने के लिए देश के सभी जिलों में रथ प्रभारियों के रूप में तैनात किया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, खड़गे ने आरोप लगाया कि केंद्रीय सिविल सेवा नियम का उल्लंघन है, जो निर्देश देता है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी राजनीतिक गतिविधि में भाग नहीं लेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सराय काले खां फ्लाईओवर एक्सटेंशन का उद्घाटन करते हुए जनता को बड़ी सौगात दी है। 50 करोड़ रुपए की लागत से बने सराय काले खां फ्लाईओवर की लंबाई लगभग 545 मीटर है। विस्तार में 3 लेन, रैंप और यू टर्न लूप है। वहीं सराय काले खां फ्लाईओवर एक्सटेंशन के उद्घाटन को लेकर अधिकारियों का कहना है कि 3 लेन वाले फ्लाईओवर के माध्यम से यात्रियों को मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा और किसी भी परेशानियों को बिना दक्षिण पूर्व दिल्ली और आईटीओ के बीच यात्रा कर सकते हैं अब यात्री। वहीं इस दौरान सीएम केजरीवाल ने कहा कि इस फ्लाईओवर से दिल्ली के लोगों को काफी फायदा होगा, क्योंकि इससे टी जंक्शन और ट्रैफिक का बोझ कम हो जाएगा। ऑपरेशन अजय के तहत भारतीय नागरिकों को सरकार सुरक्षित अपने देश वापस ला रही है। हमास और इजराइल में जारी जंग के बीच एक विशेष विमान रविवार को भारत के लिए रवाना हुआ और इस तरह ऑपरेशन अजय के तहत छठी फ्लाइट ने तेल अवीव से उड़ान भी भरी है। एक भारतीय विमान 183 लोगों को लेकर इजराइल से भारत के लिए रवाना हुआ। आपको बता दें कि इसी विमान में 2 नेपाली नागरिक भी मौजूद हैं। हमले के बाद से नागरिकों की सुरक्षित वापसी को नजर में रखते हुए 12 अक्टूबर को भारत सरकार ने ऑपरेशन अजय की शुरुआत की थी। वहीं बीते मंगलवार को भारतीय नागरिकों के साथ 18 नेपाली नागरिकों को भी विशेष उड़ान से भारत लाया जा चुका है और इस तरह अब तक तेल अवीव से 5 चार्टर्ड फ्लाइट में लगभग 1200 यात्रियों को देश वापस लाया जा चुका है। भारतीय किसान यूनियन ने बड़ी घोषणा करते हुए उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एसएसपी कार्यालय का घेराव करने की घोषणा की है। 23 अक्टूबर को किसानों की मांगों को लेकर एसएसपी कार्यालय का घेराव किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक किसान बड़ी संख्या में अपने ट्रैक्टरों से मुख्यालय पहुंचेंगे। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने अपने आवास पर किसान और कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की। कहा जा रहा है कि इसी दौरान रणनीति भी बनाई गई। इस बैठक को लेकर कहा गया कि गन्ना भुगतान, विद्युत बिल और अन्य समस्याओं को लेकर चर्चा की गई और इसी के तहत अब बीकेयू के बैनर तले किसानों का ये बड़ा प्रदर्शन होने वाला है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इजराइल और हमास जंग के बीच अपनी राय रखते हुए कहा है कि हम सभी के लिए मूल बात यह है कि अब जंग और आतंकवाद स्वीकार्य नहीं है। साथ ही कहा कि अगर कोई अपना अस्तित्व बचाने के लिए इसे अपना हथियार बनाता है तो ये पूरी तरह से अस्वीकार्य है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बयान देते हुए कहा कि मिडिल ईस्ट में अभी जो हो रहा है उसका प्रभाव अभी भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। विदेश मंत्री ने रूस और यूक्रेन युद्ध के प्रभाव का हवाला देते हुए कहा कि ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में होने वाली जंग का परिणाम सिर्फ उन्हीं इलाकों तक सीमित नहीं रहता जहां ये जंग हो रही है, बल्कि इसका असर दूर दूर तक और उम्मीद से कहीं ज्यादा होता है। विदेश मंत्री ने कहा कि अलग अलग हिस्सों में छोटी छोटी घटनाएं होती हैं जिनका असर काफी दूरगामी और प्रभावकारी होता है। देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहें आज की खबर के साथ ताजा तरीन खबरों के लिए।